जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हम ट्रैवल कर रहे हैं फिलहाल इंडिया की डेली चलने वाली लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन अवध असम एक्सप्रेस में। वैसे तो लॉन्गेस्ट ट्रेन की बात की जाए तो वो तो विवेक एक्सप्रेस है, लेकिन वो साप्ताहिक है। डेली चलने वाली ट्रेन की बात की जाए तो अपनी अवध असम एक्सप्रेस बहुत ही कमाल के टोटल 3116 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग 83 हॉल्ट्स पे रुकते हुए 9 राज्यों को पार करके अपने सफर को तय करने वाले हैं। जिसमें से पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने डिब्रूगढ़ से अपने सफर की शुरुआत की, जहां हम लोगों ने असम, नागालैंड होते हुए बाकी वेस्ट बंगाल के रास्ते बिहार तक के सफर को तय किया था। किशनगंज हम लोग पहुंच चुके थे सुबह सुबह। अब बारी है आगे के सफर को तय करने की। कुछ ही समय में हम लोग पहुंचने वाले हैं कटिहार। उसके बाद में आपको बरौनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर के रास्ते गोरखपुर, लखनऊ वाला रूट जो है ये दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। काफ़ी कमाल की जर्नी होने वाली है, आपको ज़रूर मज़ा आएगा इस रूट पे, क्योंकि मैं भी पहली बार खैर डे टाइम पे इस रूट को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फर्स्ट एसी में टिकट क्यों कराया, कई लोग पूछने वाले कि भाई स्लीपर में ट्रैवल करो, तो बहुत सारी जर्नीज मैंने स्लीपर की अपलोड कर रखी हैं, जरूर आप लोगों ने देखी होंगी। मुंबई से हैदराबाद, हुसैन सागर एक्सप्रेस, मेवाड़ एक्सप्रेस। लेकिन अभी मैं लगभग 20-25 डेज से ट्रैवल कर रहा था, तो अब भाई थके हर इंसान को फर्स्ट एसी की जरूरत थी, क्योंकि सामान की सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। आपसे कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं कटिहार। जल्दी से देखते हैं कटिहार में अराइवल, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्लास ए टाइप का जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बहुत सारी चीज़ आपको दिखानी है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से कटिहार जंक्शन में। यहाँ बिहार में तो बाढ़ आई हुई है। कटिहार पहुँचने से पहले कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ लोगों के घर वगैरह भी डूबे हुए हैं फिलहाल। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है लग रहा है इस बार। यहाँ पे अपनी ट्रेन एंटर कर रही है अभी कटिहार जंक्शन। भाई बहुत ही खूबसूरत सा कर्व आपको आउटर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ मालगाड़ी बढ़ रही है अभी जोगबनी पूर्णिया की लाइन की ओर, और हम लोग देखते ही देखते कटिहार जंक्शन पहुँच चुके हैं। बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है दोस्तों ये। वाओ, नौ 50 हमारा एक्चुअली पहुंचने का टाइम था, पर 11:35 यानी 11:35 हम लोग पहुंचे हैं कटिहार जंक्शन। अच्छा खासा डिले यहाँ पे ही हो रहा है हमारी ट्रेन का, पर डेली रनिंग ट्रेन है तो इतना तो चलता ही है। प्लेटफॉर्म में कुल्हड़ वाली चाय और साथ में लिट्टी चोखा अवेलेबल है, तो हमारे श्यांश भाई लेंगे, इसे ट्रेन में टेस्ट किया जाएगा। कटिहार जंक्शन से निकलने वाले स्पेशल रूट्स की बात की जाए तो हमारी ट्रेन तो आ रही है भाई बारसोई वाली लाइन से, वो आपने देखा। पूर्णिया वाली लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई, जोगबनी वाली। साथ साथ मनिहारी के लिए भी यहाँ से लाइन निकलती है, और हम लोग बढ़ेंगे बरौनी वाली लाइन की ओर। मनिहारी वाली लाइन की एक बहुत ही खास कहानी है। जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आए थे तो उन्होंने अपनी एक मनी यहाँ पे खो दी थी, जिसके कारण यहाँ का नाम मनिहारी पड़ा, और इसी के साथ जगह वो फेमस होगी। थोड़ा सा ही पास है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। मैंने सोचा आप लोग को उसके बारे में भी कुछ बता दूँ। जब चलेंगे यहाँ से तो डिपार्चर दिखाऊंगा, बाकी जो खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट करेंगे उसका रिव्यू आपको दिखाऊंगा। से बार बार कहना चाहूँगा, स्टेशन वाकई में बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे भीड़ भी ट्रेन में अच्छी खासी चढ़ी है। अब बिहार एंटर कर गए हैं, धीरे धीरे भीड़ का सिलसिला भी शुरू रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिट्टी चोखा जो है वो टेस्ट करने पे मेरा मन मान नहीं रहा है। गाड़ी कटिहार में काफ़ी देर से खड़ी है, टेस्ट कर लेते हैं। लिट्टी वाकई में बहुत टेस्टी है। हाँ एक बात है, फीलिंग बहुत कम है इसमें, लेकिन जो उसके साथ चटनी दी है ज़बरदस्त दिखी है यार, ज़बरदस्त। मज़ा आ गया इस जर्नी में, मतलब। और साथ में चाय भी है, चाय भी एवरेज सी ठीक ठाक यहाँ पे मिल गई है, काम चल जाएगा अपना। लेकिन हाँ ये बिल्कुल रिकमेंडेड आइटम है। स्पाइसी खाना है ना तो फीलिंग की चिंता मत करो, चटनी ही इतनी ज़ोरदार मिलेगी ना कि कमी फील नहीं होगी। बहुत टेस्टी है, रिकमेंडेड है। कटिहार आ रहे हो तो ट्राई ज़रूर करना। देखो अच्छे खासे हॉल्ट के बाद हम लोग कटिहार से निकल रहे हैं। गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस जर्नी में मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही समय में हम आपको कोसी नदी भी दिखाएंगे, मानसी खगड़िया वाला रूट दिखाएंगे, जो कि एक ज़माने में मीटर गेज ट्रेन का हुआ करता था, और कटिहार एक बहुत ही बड़ा जंक्शन और हब हुआ करता था मीटर गेज ट्रेन का। गर्मी देख के लग नहीं रहा है कि पिछले महीने में बारिश हुई होगी।
स्टेशन को देखो आप लोग तो आप समझ ही जाओगे कि ये कौन से ज़माने का है। जो लोग समझ गए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और देखते हैं अभी मनिहारी वाली लाइन। और यहाँ पे मनिहारी वाली लाइन जो है वो अलग होती है हमसे, और हम लोग निकल चुके हैं अभी बरौनी वाली लाइन की ओर। का लंच आ चुका है। अब कई लोग बिल मांगेंगे तो भाई देख लो बिल यहाँ पे हमें मांगने पे मिल गया है, पर इसके लिए भी एक बहुत अच्छी प्रोसेस वो आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे 2 वेज मील और एक बिरयानी आ गई है। बिरयानी के बॉक्स के ऊपर भी खैर प्रिंटेड है इसकी। हमारी नौगछिया पहुँची है। और एक सीक्रेट आपको बताना चाहूँगा, किसी भी ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो आपसे खाने की इस प्लेट का 120 से 150 रुपये मांगा जा सकता है। बिरयानी का आपसे 80 रुपये की बिरयानी का 100, 120, 150 मांगा जा सकता है। आपको बस सिंपली एक काम करना है, अपना फ़ोन ऑन करो और जो भी आपके पास वेंडर आ रहा है उससे बोलो भाई खाना दीजिए और बिल दीजिए। जहाँ आपका फ़ोन उसको दिख जाएगा ना तो आपको लड़ना झगड़ना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत आपके पास बिल पहुँचने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो आप अपने PNR के साथ खाने की फ़ोटो लीजिए या उस वेंडर की फ़ोटो लीजिए और ट्वीट कर दीजिए रेलमेल इंडिया को, या तो 139 में कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवाइए। उसके बाद हाथ जोड़ते हुए बिल लेकर आपके पास पेंट्री मैनेजर पहुँच जाएगा। एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई, मैंने मांगा तो मुझे प्यार से बिल मिल गया अवध असम एक्सप्रेस में। एक अच्छी बात ये हुई कि बिल मांगने की वजह से सोहन पापड़ी भी आज हमें यहाँ पे सर्व कर दी गई है। अब जल्दी से फूड का रिव्यू करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं और बताएंगे आपको कैसा है इस ट्रेन का खाना। और खाना वैसे हमें शुरू से अच्छा ही मिल रहा है इस ट्रेन में, अब तक बुरा तो मिला नहीं है, इसलिए एक्साइटमेंट जो है खाना टेस्ट करने की बढ़ी है। और मैंने बाहर पे ना डिपेंड रखे ट्रेन से ही फिर से लंच ऑर्डर किया है। ऐसी सब्जी मिले ना तो मुझे राजधानी के फर्स्ट AC की पनीर भी नहीं चाहिए, इतना टेस्टी है। और दाल टेस्ट करते हैं कैसी बनी इस ट्रेन की। जीरे और मिर्ची का तड़का लगा हुआ है, स्वाद काफ़ी बढ़िया आ रहा है। साथ साथ यहाँ पे अचार का पैकेट भी है। और ये सब चीज़ें ट्राई किए तो बिरयानी तो बनती है टेस्ट करनी। हल्दी वाले पुलाव की फीलिंग आ रही है, लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि प्याज अच्छी मात्रा में पड़े हुए हैं। इस ट्रेन का खाना वर्थ है, और अगर 80 रुपीज़ के हिसाब से पड़े तब तो राजधानी से बेहतर रहेगी ये ट्रेन, क्योंकि वाकई में खाने का स्वाद बहुत बढ़िया है। चलिए मिलता हूँ आपसे आगे के सफ़र में। अभी हम लोगों ने कोसी माता को पार किया। नदी तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका आक्रामक रूप देख करके ना लोगों के लिए सहानुभूति भी आई और थोड़ा सा डर भी लगा। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से आगे की जर्नी में। सामने से जो लाइन आ रही है वो आ रही है अभी सहरसा से, और हम लोग मानसी जंक्शन पहुंच रहे हैं। बारह 40 का यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम था और लगभग 1:30 बजे हम लोग पहुँच रहे हैं मानसी जंक्शन। और यहाँ पे पाटलिपुत्रा सहरसा जनहित एक्सप्रेस जो है वो भी पहुँच चुकी है मानसी में।
दूसरी तरफ खड़ी है। सहरसा वाली लाइन तो मैंने अभी आपको दिखाई ही। बच्चे हैं मानसी जंक्शन, जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो आपको मैंने दिखाया ही। साथ साथ जनहित एक्सप्रेस भी मैंने आपको दिखाई, जो कि मानसी जो है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। अगला स्टॉप जो अपना वो खगड़िया है, वो आपको दिखाएंगे। बाकी मानसी में पेड़े बहुत टेस्टी मिलते हैं और यहाँ पे चाय कुल्हड़ में मिलती है। पिछली बार जब हम लोग आए थे महानंदा एक्सप्रेस से ठंडियों में, तो एकदम सुबह सुबह पहुँची थी, कोहरा था, मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था मानसी जंक्शन में। खैर अभी जब हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं तो कड़ी धूप है, भीड़ अच्छी खासी है और चाय पीने की अभी कोई इच्छा नहीं है और पेड़ा खाने का भी कोई मन नहीं है। जस्ट लंच के ट्रेन का, वो भी काफ़ी बढ़िया था। देखो धूप कितनी ज़्यादा है, चमक रहा है पूरा कोच एकदम धूप से। मिलता हूँ आप लोगों से यहाँ से डिपार्चर पे और उसके बाद आपको दिखाते हैं खगड़िया। यहाँ पे हमारा जो हॉल्ट है मात्र 2 मिनट का है। ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जब रेलवे स्टेशन में, तो काफ़ी अच्छा लगता है रेलवे स्टेशन। वैसे छोटा सा स्टेशन है लेकिन काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे देखो लोग कितना सामान लेकर के गाड़ी से आए हैं। तुरंत ही निकल गए हम लोग मानसी जंक्शन से भी। जंक्शन जो है वो पहुंच चुकी है। भीड़ देखो, यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुंची है खगड़िया जंक्शन और भयंकर भीड़ है यहाँ पे। ट्रेन में घुसने के लिए तैयार है लोग, एसी कोचेस में भी घुस रहे हैं। तो यहाँ पे आरपीएफ आकर के उन्हें यहाँ पे हटा रहे हैं। प्लस टीटी स्टाफ भी काफ़ी एक्टिव है ताकि लोगों को जबरन यहाँ घुसने न दें। तो यहाँ पे हम लोग खगड़िया जंक्शन से भी तुरंत ही चल चुके हैं और मानसी और खगड़िया के बीच में केवल 8 ही किलोमीटर का जो गैप है वो है। यहाँ से एक रूट डायरेक्ट समस्तीपुर की ओर भी जाता है और हम लोग बेगूसराय होते हुए बरौनी की ओर बढ़ने वाले हैं। पेड़ा 10 का साहब, 2 पीस दो। संदीप भाई और श्रेयांश तो निकल गए हैं जनरल और स्लीपर की सैर में, वो लोग वो भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन हाँ एक दिक्कत है, इतना सारा सामान है और केबिन में अकेला मैं हूँ, तो छोड़ के जाने के लिए तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। हाँ पर ज़रूर उनसे क्लिप लेकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए स्लीपर और जनरल का क्या हाल है। तो स्लीपर क्लास में साइकिल बढ़िया, जगह नहीं है ना, जगह नहीं है। क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? ये बैग टांग दिए हैं, ये हाल है जनरल का। ये जो पेड़ा होता है इस रूट पे काफ़ी मशहूर है। मतलब मैं पहले भी जब भी ट्रैवल किया हूँ ना तो ये पेड़ा मैंने खाया। और हाँ एक और चीज़, पहले वो देख लीजिए आप लोग, वो रूट जो वहाँ पे अलग हो रहा है ना, वही जा रहा है हसनपुर होते हुए समस्तीपुर की ओर और हम लोग बरौनी वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं। अब बारी आती है पेड़े को टेस्ट कर लेते हैं, स्वाद कैसा है। स्वाद तो काफ़ी बढ़िया और शुद्ध लग रहा है। अभी कितना ओरिजिनल है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में 10 रुपये के हिसाब से पेड़ा बहुत टेस्टी है एंड इसका जो प्राइस है वो वर्थ है। स्वाद काफ़ी अच्छा है, रिकमेंडेड। अगर आप लोग खाना चाहते हो, मीठा पसंद है तो खा सकते हो इसे। वन 23 का अपना अराइवल टाइम था और यहाँ पे 2:35 के बाद हमारी ट्रेन पहुँची है बेगूसराय रेलवे स्टेशन। खैर मैं अंदर बैठा हुआ था, बाहर नहीं निकल पाया समय से। भीड़ आप लोग देख लो अच्छी खासी स्टेशन में लगी हुई है। चार्जिंग पॉइंट वगैरह दिए गए हैं, पर यहाँ पे अगर मोबाइल चार्ज में लगाना है तो बिल्कुल सेफ़ रहिएगा।
आपका मोबाइल यहाँ चोरी। डेली ट्रेन होने की वजह से एक अच्छी खासी भीड़ इस ट्रेन में चढ़ती है, वो भी हर स्टेशन से। स्लीपर और जनरल क्लास का तो हाल बहुत ही बुरा है, एकदम जैम पैक है, तो सतर्क रहें आप लोग। हम लोग फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए बचे हुए, वरना 3 AC 2 AC भी इसका काफ़ी पैक है। डेली गाड़ी होने का जो नुकसान है, इस ट्रेन को उठाना पड़ता है। अच्छी खासी भीड़ इस ट्रेन में चढ़ती है, स्लीपर जनरल क्लास पूरे पैक हो जाते हैं। तो आपको भी भाई सतर्क रहना है अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो, और ख़ासकर गर्मियों में अपने खाने पीने की व्यवस्था तो करके ही चलना। वैसे इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो दिक्कत नहीं होगी, पेंट्री कार काफ़ी ज़ोरदार है, लेकिन बाकी किसी ट्रेन में और इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो तो भीड़ का सामना आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ पटना सहरसा जन शताब्दी या राज्य रानी कोई तो गाड़ी है वो आ रही है, देखते हैं कौन सी ट्रेन है वो। ये जो प्लेटफॉर्म है ये मीटर गेज के ज़माने के हैं, आप इसके लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो शेड जिस शेप में बना हुआ है, जिस लुक में बना हुआ है। और इसी के साथ हम लोग अपने 35th हॉल्ट बरौनी जंक्शन पहुंच चुके हैं। 2:15 का अपना यहाँ पे अराइवल टाइम था और 3:05 पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ बलिया सियालदा एक्सप्रेस भी आ चुकी है। बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है बरौनी को, क्योंकि बहुत सारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं और भी बहुत सारे। और बरौनी के थर्मल पावर प्लांट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट भी गए हुए हैं, हाजीपुर के लिए डायरेक्ट लाइन, समस्तीपुर के लिए डायरेक्ट लाइन, मोकामा पटना के लिए लाइन, खगड़िया वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। बहुत सारे मेजर रूट्स यहाँ से गए हुए हैं और बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इनफैक्ट मीटर गेज के ज़माने से ये रेलवे स्टेशन अपनी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखे हुए है। खाने पीने की सभी चीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी, डोसा से लेकर सभी वैरायटी अवेलेबल है यहाँ पे, कचौड़ी समोसा लिट्टी चोखा एंड इनफैक्ट फ्रूट्स भी स्टेशन में अवेलेबल है। यहाँ पे जब फल हैं ही तो संदीप भाई के लिए कुछ ना कुछ फल लेके चला जाए, उनको फल काफ़ी पसंद है, मेनली पाइनएप्पल तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो ले लिया जाए। और केले वगैरह भी हैं, पपीता भी है, तो भाई जिसको जो पसंद है वो ले सकते हो। बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स भी यहाँ स्टेशन में अवेलेबल है। एक फल दे दीजिए पूरा, तो यहाँ पूरा फल ले लिया जाए, वो 80 रुपये का है और बढ़िया से काट के यहाँ पे भैया ने रखा हुआ है सजा के। अपनी एक प्लेट निकाल दो। बरौनी स्टेशन में तो डोसा ही डोसा छाया हुआ था और मैंने सोचा भाई 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक एक हाथ मारेंगे तो डोसा फिनिश हो जाएगा। और नॉर्थ में पहली बार, मतलब बिहार में पहली बार मैं डोसा किसी स्टेशन में देख रहा हूँ, तो जल्दी से टेस्ट किया जाए। लग रहा है आलू पूड़ी की सब्जी खा रहा हूँ, लेकिन स्वाद काफ़ी सही आ रहा है। चटनी ठीक है तो बाकी सब ठीक है। इवनिंग स्नैक के तौर पे देखा जाए तो काम चल जाएगा। बैक टू बैक बहुत सारे स्टेशन लगे हुए हैं 50-50 किलोमीटर के मार्जिन में। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर पहुँचने वाले हैं कुछ समय में। समस्तीपुर भी नज़ारे दिखाते दिखाते जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। आपसे मिलता हूँ समस्तीपुर जंक्शन में।
हाजीपुर की ओर जाने वाली लाइन हमसे अलग हो रही है और हम लोग समस्तीपुर वाली लाइन पर बन रहे हैं। समस्तीपुर आने से पहले हमारी ट्रेन को किसी छोटे से स्टेशन में रोक दिया गया है क्योंकि सामने से मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच में चलने वाली तिरहुट एक्सप्रेस क्रॉस हो रही है। जब मीटर गेज का ज़माना था तो इस ट्रेन को तिरहुट एक्सप्रेस की रिप्लेसमेंट के तौर पे ही चलाया गया था अवध से असम के बीच में। अवध यानी हमारा लखनऊ, असम में गुवाहाटी तक ये ट्रेन चला करती थी। धीरे धीरे समय के साथ नॉर्थ की बात की जाए तो दिल्ली, फिर दिल्ली सराय रोहिल्ला, बठिंडा। अगर बात की जाए गुवाहाटी साइड की तो गुवाहाटी से एक्सटेंड होकर पहले हुई नी तिनसुकिया, उसके बाद 2016 में इसे एक्सटेंड करके कर दिया गया डिब्रूगढ़ तक। अब ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग डेली ट्रेन है। तो देखते हैं आपसे कुछ समय में तिरहुट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग, उसके बाद समस्तीपुर पहुँचा जाएगा। तिरहुट मेल के निकलने के बाद वापस हम लोग उजियारपुर रेलवे स्टेशन में आकर रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पे दिल्ली से सहरसा के बीच में चलने वाली वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी अब क्रॉस होने वाली है। खैर धीरे क्रॉस होगी क्योंकि 8 किलोमीटर बचा है समस्तीपुर से, लेकिन भाई वो ट्रेन बहुत लोगों के मन की जान है तो ज़रूर उसकी क्रॉसिंग आप लोग एंजॉय करिए। दरभंगा हावड़ा एक्सप्रेस। इस रूट के इम्पॉर्टेंट मीटर गेज लोकोमोटिव और रेक्स को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। आप यहाँ पे आज भी उनकी यादों को देख सकते हैं समस्तीपुर में। और ये जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी, ये एक बहुत ही बड़ा मीटर गेज का जंक्शन हुआ करता था, उसकी कुछ यादों को यहाँ पे संजो करके रखा गया है। और हो सकता है फ्यूचर में आपको यहाँ पे एक म्यूज़ियम जैसी जगह भी देखने को मिले। वैसे इसके बाद मैं आपको इंडियन रेलवेज़ की अनाउंसमेंट जो है वो सुनाने वाला हूँ और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि ये वाली अनाउंसमेंट आपने कहाँ सुनी और आपको ये पसंद है कि नहीं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1256 नई दिल्ली से जयनगर वाया दरभंगा सकरी मधुबनी के रास्ते स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं समस्तीपुर। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हमारी गाड़ी पहुँची है। 3:30 का अराइवल टाइम था, 4:55 पे हम लोग यहाँ के पहुँचे हैं। एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुई कि बरौनी से यहाँ तक इसे बहुत रोक के लाया गया है। मतलब 1.5 से 2 घंटे लगे हैं 50 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। अब आप समझ जाइए बिहार में गाड़ियाँ क्यों लेट होती हैं। रास्ते में खैर 3 ट्रेनों के साथ अपने को क्रॉसिंग मिल गई। समस्तीपुर से खगड़िया के लिए लाइन गई हुई है, साथ ही साथ जयनगर, दरभंगा, इन सभी रूट के लाइन की जो कि आगे रक्सौल के लिए भी कट जाती है। हम लोग बढ़ने वाले हैं यहाँ से मुजफ्फरपुर वाली लाइन की ओर। एक बहुत ही खास चीज़ है समस्तीपुर में, वो है खुदनी बीवी का मकबरा, जो कि शिव मंदिर के प्रांगण में ही बना हुआ है।
ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और बाकी समस्तीपुर की मिठाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें तो फेमस है ही। बाकी जो लोग समस्तीपुर से हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपके समस्तीपुर में क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा मशहूर है। मिलता हूँ आप लोगों से यहाँ से डिपार्चर पे, तब तक आप लोग स्टेशन देखिए। और यहाँ पे 5 बजे हम लोग निकल चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन से भी। और यहाँ पे देखिए आप लोग, वैशाली के जो जले हुए डब्बे हैं ना, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। काफ़ी बुरा लगता है बिहार में स्थिति देख करके। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग एक दूसरे को सही कर्मों के लिए मोटिवेट करें। लोकोमोटिव बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये जो सामने लाइन जा रही है, यही आगे चल के दरभंगा, जयनगर, रक्सौल, इन सभी रूट्स के लिए निकल जाती है। और हम मुजफ्फरपुर वाली लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। संदीप भाई, फाइनली हम लोग अब मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंच रहे हैं। और यहाँ पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज चुके हैं। रक्सौल से आनंद विहार के बीच चलने वाली सद्भावना एक्सप्रेस भी है, जो कि छूटने के लिए तैयार है दिल्ली के लिए। ये हमारे आगे आगे ही छूटेगी। लोग अपने 38 हॉल्ट मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुँचे। रक्सौल वाली गाड़ी आपने देखी सद्भावना, यहाँ से रक्सौल के लिए भी लाइन जाती है, वही नरकटियागंज की ओर जाती है। बाकी हम लोग आ रहे हैं अभी समस्तीपुर वाली लाइन से और बढ़ेंगे हाजीपुर वाली लाइन पे। तो समझ सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है मुजफ्फरपुर। और मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ शाही लीची यहीं की होती है। मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है लीची। इस साल तो नहीं हो पाया, इस साल मैं थोड़ा बिजी था। नेक्स्ट ईयर लीची के टाइम पे आपका भाई आपको यहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर में ज़रूर आऊँगा और लीची वगैरह आपके लिए रिव्यू करूँगा। स्टेशन में लिट्टी चोखा सब अवेलेबल है, तो मेरा वो भी टारगेट होने वाला है, उसे भी यहाँ पे खरीदेंगे हम लोग। और हमारी ट्रेन अभी टोटल 83 हॉल्ट्स में रुकने वाली है। बहुत सारे हॉल्ट्स बाकी हैं। आज तो डे 2 है, कल का पूरा दिन हम लोग ट्रैवल करेंगे और परसों जाकर के सुबह लालगढ़ पहुँचेंगे। बहुत लंबी जर्नी अभी हम लोग को तय करनी है इस ट्रेन में। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर टाइम पे। थोड़ा खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट कर ली जाए यहाँ से। जो है गाड़ी के अभी भी पूरे पैक चल रहे हैं और ये हाल इसका दिल्ली तक ऐसा ही रहने वाला है। और यहाँ पे शायद है कि लिट्टी समोसा अपने को मिल जाए। लाइए भैया, पैसा दे दिया, ठीक है? हाँ ठीक है। उनकी फर्स्ट एसी की गैलरी ये है अपना यहाँ का आज फर्स्ट एसी का केबिन वाला रूम, जो कि काफ़ी चमचमा रहा है। मुजफ्फरपुर में अपने एक भाई मिले हैं। भाई नाम क्या हुआ? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम भाई हैं वैसे खगड़िया से, पर यात्रा कर रहे थे तो मिल गए। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे मिल के। मैं भाई से थोड़ा बात कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और 10 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे अपना। निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर से भी। लिटिल एरिया भी आपके लिए रिव्यू भी करेंगे ट्रेन के अंदर जाके। पहले खूबसूरत सी जो शाम यहाँ पे ढल रही है उसको देख लें मुजफ्फरपुर से निकलते हुए। यहाँ पे सद्भावना एक्सप्रेस से पहले हमारी ट्रेन को निकाला गया है, ये थोड़ी ताज्जुब की बात थी। और दूसरी तरफ जो दूसरी ट्रेन खड़ी है वो है सीतामढ़ी आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस। खैर इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का टाइम जो है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है चल रहा है। और मुजफ्फरपुर जंक्शन से अपनी गाड़ी निकल चुकी है।
और वो सिग्नल देख के तो लग रहा है कि सद्भावना एक्सप्रेस अभी रक्सौल तरफ जा रही है, क्योंकि जो उसका सिग्नल का डायरेक्शन है वो उस तरफ की ओर दिखा रहा है। और सामने से किसी ट्रेन का शायद अराइवल भी हो रहा है। हाँ अभी अभी छूटी है गाड़ी। हाँ आप कोच है हमारा HA1 पेंट्री कार के जस्ट पास। मिड में एकदम मिडिल में। अच्छा ठीक है। आइए आइए, हम और सब्सक्राइबर आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे यहाँ तो थोड़ा रोड का हालत खराब है ना, जाम होता कैसा टाइम पे पहुँच गया। आइए आइए, हम भी पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। बरौनी नई दिल्ली, मतलब ये अभी नई दिल्ली से बरौनी के लिए आ रही होगी। कोई स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि स्लीपर के कोचेस वगैरह भी मेरे को इसमें दिख रहे हैं। हो सकता है क्लोन हमसफर हो ये। देख लेते हैं कैसी है यहाँ की लिट्टी मुजफ्फरपुर की। देखने में तो काफ़ी बड़ी बड़ी सी है। अच्छा, वो डांट फंस के नहीं रह गए इसमें। इससे अच्छा तो अजमेर जयपुर की कचौड़ी ले लेते हैं। तली तो वो भी होती है, साइज यही होता है, इतनी हार्ड नहीं होती। बस रिकमेंड तो नहीं करूँगा, फिर भी आपकी इच्छा है तो खा सकते हो। इससे लाख गुना बेहतर होता है ट्रेन का खाना, वो आप प्रेफर करिएगा अपनी जर्नी के दौरान। इनसे बात सुन रहे थे कॉल पे, वो थे हमारे बिहार के शेर ऋषि भाई, जो कि अभी हाजीपुर में हमसे मिलने आने वाले हैं। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की, भाई सुबह से लिट्टी अच्छी नहीं मिल रही है, आप ही लाइए डिनर में, थोड़ा बिहार का स्वाद लिया जाए। चलिए हाजीपुर पहुँचने वाले हैं, देखते हैं हाजीपुर में अराइवल, और उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। क्या हाल है भाई? बारिश भी हो रही है, आ जाओ। यहाँ पे हमारे ऋषि भाई आ चुके हैं और बहुत अच्छा लगा। बिहार के शेर हमारे साथ हैं आज। अरे ऐसे नहीं बोलो यार। नहीं कपड़ा भी चीता वाला पहने हुए हैं। और सत्य भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। और साथ में हमारे संदीप भाई है और पीछे कैमरा के पीछे हमारे श्रेयांश भाई और ट्रिपल एस श्रेयांश, संदीप एंड सत्य। एक और चीज, भाई का चैनल है ट्रैवल इंडिया विद ऋषि, नहीं पहुंचो तो जरूर पहुंचो। ट्रेन जर्नी के लिए बिहार को पूरा आग लगाया हुआ है। नहीं ट्रेन अच्छी जर्नी के लिए, मतलब वो न्यूज वाला नहीं। ये भाई नज़ारे दिखाते हैं हमारी तरह ही। नज़ारे तो कम ही दिखाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि सत्य भाई की तरह। वैसे अच्छा बात है हम लोग को। देखिए ऐसा तो नहीं है सत्य भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ कैमरा में, हर जर्नी में इशू नहीं होता है। इशू होता है तो दिखाना चाहिए, लेकिन अब तो भाई ऐसा थोड़ी हर जर्नी में इशू हो रहा है तो ट्रेन जर्नी करना लोग बंद कर देंगे। संदीप भाई न्यूज़ बन जाएगा। संदीप भाई गलत बोल रहा हूँ। तो खैर हमारी ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकी और ऋषि भाई से ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। पहली बार देख रहा हूँ किसी स्टेशन में 5 मिनट के अंदर ही निकल गई, जहाँ से लेट लतीफ़ होने के बावजूद, वरना मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में सब जगह सफिशेंट टाइम मिला है। और ये हाजीपुर के स्पेशल केले, जो कि हम शायद नहीं कलेक्ट कर पाए हैं, लेकिन हाँ आपको स्टेशन में काफ़ी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगे। और यहाँ से निकलते ही आपको गंधक माता के दर्शन होने वाले हैं, लेकिन वो भी अंधेरे में।
तो यहाँ हम लोग गंडक माता को पार करते हुए, जो कि आगे चलकर पटना में गंगा माता से मिल जाएंगी। हाजीपुर सोनपुर के स्पेशल केले और यहाँ पे ऋषि भाई समोसा और ये सभी चीज़ें लाए थे। उसके पीछे रीज़न क्या था ये मैं आप लोगों को, ज़्यादा बारिश चल रही है पटना हाजीपुर वाले सेक्शन में, ट्रैक वगैरह भी भीगे हुए थे और ऋषि भाई हमारे पूरे भीग चुके थे, इसलिए लिट्टी चोखा नहीं ला पाया। और आज का जो अपना ड्रीम था बिहार में आके अच्छी लिट्टी चोखा खाने का, वो रह गई। लेकिन हाँ भाई, समोसे वगैरह वो लाए थे। और ऋषि भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत थैंक यू, आप ये सभी चीज़ें हमारे लिए लाए और मिलने हैं सबसे बड़ी बात, क्योंकि 10-15 किलोमीटर दूर से पहली बात तो आए और ट्रेन वहाँ पे 5 मिनट भी नहीं रुकी ढंग से कि ऋषि भाई से हम लोग मिल पाते। जितनी भी देर के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इतना आपने हमारे लिए एफर्ट लिया। और सच में भाई ऐसे ही मिलते हैं एक दूसरे से, हमें भी कभी मौका मिला तो आपसे मिलेंगे ज़रूर और एक जर्नी जल्दी साथ में होगी। ऋषि भाई के लाए हुए समोसे तो काफ़ी स्वादिष्ट थे और यहाँ पे ट्रेन का जो खाना है वो भी आ चुका है और श्रेयांश भाई ने इसे टेस्ट भी कर लिया है। कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया टेस्ट है, गाड़ी का खाना शुरू से ही हमको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो आप लोग भी, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन रहेगी कि ट्रेन के ही खाने को प्रेफर करें। बाहर के खाने से ट्रेन का खाना काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वादिष्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं दिखाना भूल गया था, हमारे ऋषि भाई लेकर आए थे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मकई, ड्यूली मतलब चना, चूरा, बहुत सारी चीज़ को मिलाया गया है। प्याज और मिर्चे को काट के एकदम देसी स्वाद आ रहा है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। ये भी लाए थे ऋषि भाई और हाजीपुर का काफ़ी फेमस है। ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी आज की सारी चीज़ों में, मुझे सबसे अच्छी चीज़ तो यही लगी। इसका स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। और हम लोग यहाँ छपरा रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले थे, पर उससे पहले छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन में रुक गए और लगभग 15-20 मिनट से अपनी ट्रेन यहीं पे खड़ी हुई है। तो टाइम पास के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी है। 7:35 का हमारा अराइवल टाइम था और यहाँ पे 8:35 पे हमारी ट्रेन पहुँच रही है अभी छपरा जंक्शन। तरफ खड़ी है छपरा चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस, छपरा चेन्नई गंगा कावेरी, उसमें भी कभी एंड टू एंड ट्रैवल किया जाएगा। फाइनली हम लोग यहाँ छपरा पहुँच चुके हैं। छपरा से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट गए हुए हैं। हम लोग तो खैर सिवान वाली लाइन से गोरखपुर की ओर जाएंगे, पर बलिया होते हुए गाजीपुर सिटी के रास्ते आप लोग बनारस भी पहुँच सकते हैं। और वैसे एक और रूट है जिसका नाम एंड तवा से होता है, वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन सा है। बाकी हाजीपुर वाली लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। यहाँ से आते अपना 1 घंटे का डिले हो चुका है। आगे का हमारा रूट होने वाला है गोरखपुर लखनऊ के रास्ते, मुरादाबाद दिल्ली होते हुए हम लोग भटिंडा के रास्ते पहुँचाएंगे लालगढ़ इस गाड़ी को। पर अभी बहुत जर्नी अपनी बाकी है, आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। फिलहाल मिलता हूँ आप लोग जब हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर लिया भाई। लिट्टी और बाटी बोला मुझे, तो वापस से मिल गया क्या? अब खाने की इच्छा तो है नहीं, लेकिन फिर भी रिव्यू के लिए टेस्ट ज़रूर कर लेंगे इसको। बहुत मेहनत लगेगी इसको खाने में। तली हुई बाटी है ये, पर इसके अंदर कम से कम मसाला दिख तो रहा है यार मेरे को। ये सेकी हुई बाटी नहीं है, तली हुई बाटी है ये, और आलू के सब्जी के साथ दिया गया ये। अब मैं इसे क्या ही टेस्ट करूँ, लेकिन फिर भी चलो, पेट तो भरा हुआ है। कैसा है स्वाद? ये भी रिकमेंडेड नहीं? यहाँ पे आप बाटी मत खाओ, बाहर खाओ, ज़्यादा अच्छा मिलेगा। स्टेशन पे देखो क्या मिल रहा है, तो हल्की सी स्टफिंग है, इतना ज़्यादा आटा पूरा भरा हुआ है। तो ट्रेन का खाना या ये? ट्रेन खाना ऑब्वियसली यार, अवध असम का खाना बहुत ही बढ़िया है, पेंट्री सर्विसेज अच्छी है, तो मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा भाई। यहाँ पे नहरलागुन से आनंद विहार के बीच में चलने वाली अरुणाचल AC एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है। संदीप भाई चलो ट्रेन। और यहाँ पे अरुणाचल AC एक्सप्रेस का अराइवल हुआ और हमारा डिपार्चर एक साथ हो गया। अभी वैसे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि अरुणाचल AC एक्सप्रेस शांत नहीं बैठेगी, ओवरटेक तो होगा ही होगा। गोरखपुर में उसका अराइवल हमसे पहले है, तो वो बात तो वहाँ पे पीछे छूटनी ही है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे होता है ओवरटेक। वैसे ये है अपना 4 लोगों वाला केबिन जो कि पैक चल रहा है, और ये है HA1 का कोच जिसमें आधा फर्स्ट AC और आधा 2 AC का हिस्सा है।
ये 3 ही केबल यहाँ पे, ये एक कूप और यहाँ पे एक और केबल, बाकी उस तरफ 2AC का हिस्सा जो है वो शुरू हो जाता है। ट्रेन आकर पहुँची अभी भटनी जंक्शन। 9:18 का यहाँ पे अराइवल टाइम था, 10:28 पे यानी 1 घंटा 10 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँचे हम लोग। और मैं आप लोग को बता दूँ, भटनी से इंदारा वाली लाइन जो है वो गई हुई है और हम लोग बढ़ेंगे गोरखपुर वाली लाइन की ओर और आ रहे हैं हम लोग छपरा वाली लाइन से। उत्तर प्रदेश का ये अपना पहला हॉल्ट है। टोटल हम लोग इस जर्नी में 9 राज्य पार करने वाले थे, उसमें सब अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल हो चुका है। और यहाँ पे हो सकता है नहरलागुन से आनंद विहार के बीच में चलने वाली अरुणाचल AC एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करे, क्योंकि जब वो चिपक के चल रही है 5-10 किलोमीटर का गैप था। तो यहाँ मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ओवरटेक होगा, और नहीं होता तो आपको यहाँ से डिपार्चर टाइम पे दिखाऊंगा फिलहाल। लेकिन स्टेशन जो है काफ़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह की स्थिति में है। वैसे पीसफुल स्टेशन है, खाने पीने की चीज़ आपको यहाँ पे बेसिक मिल जाएंगी, पानी वगैरह मिल जाएगा। कोई बड़ा आइटम जिससे आप पेट भर सको ऐसी चीज़ नहीं, स्नैक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। हो चुके हैं आगे ग्रीन, क्योंकि पीछे से AC एक्सप्रेस आ रही है हमारी अवध असम एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के लिए। तैयार हो जाइए। फाइनली ओवरटेक हो चुका है। चल AC जो है वो तो सुबह 11 बजे तक आनंद विहार भी पहुंच जाएगी और हम लोग को शाम 4-5 होने वाले हैं ओल्ड दिल्ली पहुंचते पहुंचते। अब अंदाज़ा लगा लो कौन सी गाड़ी कैसी है। बाकी फ़िलहाल अब भटनी से चलेंगे कुछ समय में, दिखाता हूँ आपको डिपार्चर यहाँ से। यहाँ पे फाइनली अपनी ट्रेन भी अब निकल चुकी है भटनी जंक्शन से। अब 12:20 हो रहे हैं और हम लोग गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन में आकर के रुक गए हैं। ट्रेन हमारी बहुत रो रो करके आगे बढ़ रही है, बहुत ही धीरे धीरे इसे आगे की ओर ले जाया जा रहा है। पता नहीं क्यों आज गोरखपुर इतना परेशान कर रहा है ट्रेन को। देखते हैं कब तक हम लोग इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। इस क्रॉसिंग को तो गोरखपुर के बाद होना चाहिए था, पर ये पहले ही हो चुकी है क्योंकि हमारी ट्रेन को अवध असम एक्सप्रेस बढ़ रही है। अभी ये कटिहार होते हुए अवध असम के रास्ते पूरा डिब्रूगढ़ तक बहुत लंबा रास्ता अभी से तय करना बाकी है, और हम लोग तय कर चुके हैं वैसे लंबा रास्ता। ये कह सकते हो कि हम लोग की बीचों बीच मुलाकात हुई है। अभी एक और अवध असम एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात होने वाली है रामपुर में, जो कि कल होगी। मुझे तो ऐसा लगता है लगभग हर 12 घंटे में एक बार हमारी क्रॉसिंग हो ही जाती है अवध असम एक्सप्रेस से। तो इस पार्ट पे भी जर्नी के आपको 2 अवध असम एक्सप्रेस देखने को मिली होंगी। तो चलिए भाई अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन को गोरखपुर कब तक पहुंचाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत देर से ट्रेन खड़ी थी, अच्छा खासा टाइम पास हो गया, खाना पीना खाने के बाद वॉक हो गई, और इसी के साथ अब थोड़ा बहुत नींद की भी ज़रूरत है शरीर को, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा क्योंकि ट्रेन गोरखपुर पहुँच ही नहीं रही है। बहुत देर से वेट करें कब गोरखपुर पहुँचे, आपको दिखाया और 2 सेकेंड तक तो दिखाना है अभी आपको। देखने में आपको लग रहा होगा कि दोनों ट्रेनें खड़ी हैं, पर एक्चुअली में यहाँ पे एक साइलेंट पैरेलल रेस धीरे धीरे हो रही है। दोनों ही ट्रेनें बढ़ रही हैं गोरखपुर जंक्शन की, और यहाँ पे एक भाई दरवाजे पे हमारी तरह वेट कर रहे हैं कि आप गोरखपुर आए। और दोनों एक तरफ आपको ICF ट्रेन देखने को मिलेगी और हम लोग LHB कोचेज़ में हैं। वैसे ICF में सोने का अलग मज़ा होता है। ICF में जो कूलिंग है काफ़ी अच्छी होती है, सीट्स अच्छी होती हैं। भाई आप लोग को ICF के कोच पसंद है LHB का बताइएगा ज़रूर। बाकी सामने यहाँ पे स्क्रू कपलिंग आप लोग देख लो, और साथ में यहाँ पे बफर जॉइंट्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों ट्रेनें चल रही हैं।
सहरसा गरीब रथ। आज भी सहरसा गरीब रथ में आपको एसी चेयर कार के कोचेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये इंडिया की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस है और साथ ही साथ हम लोग अब पहुंच चुके हैं गोरखपुर जंक्शन। थाउजेंड 743 किलोमीटर्स की दूरी को हम लोग तय करके अपने 43rd हॉल्ट पे यानी गोरखपुर जंक्शन पे पहुंच चुके हैं भाई। यहाँ आते आते अच्छा खासा स्ट्रगल हो गया क्योंकि भयंकर नींद आ रही थी और सोने को मिल नहीं रहा था। यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम था 11:30 का, पर ट्रेन डिले करते करते यहाँ पे 12:50 पे जाकर पहुँची है। और अगले दिन की शुरुआत हमारी होती है लखनऊ से स्टेशन में। पता नहीं कल सुबह कैसे उठेंगे, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन आप लोग को गोरखपुर जंक्शन दिखाना था क्योंकि पहले इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब हुबली रेलवे स्टेशन हो गया है टॉप पे। ये हो गया इंडिया का सेकंड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन। लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है इसका प्लेटफॉर्म, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म जितनी लेंथ मिल जाएगी, जहाँ पे 2 ट्रेनें एक साथ खड़ी हो सकती हैं। बाकी गोरखपुर की बात की जाए तो मंदिरों और बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए मशहूर है गोरखपुर शहर। गोरखपुर एक ऐसा केंद्र है जो पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है उत्तर प्रदेश की ओर। बहुत ही खूबसूरत है। गोरखनाथ मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। साथ साथ यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर जंक्शन इतना बिजी रेलवे स्टेशन है, इतना बिजी रेलवे स्टेशन है कि हमारी ट्रेन 50 मिनट से बाहर रो रही है। और यहाँ प्लेटफॉर्म जब हमने अराइवल देखा ना, सारे के सारे पैक थे। मतलब ऑलमोस्ट मेरे को तो अराइवल के टाइम पे सारे प्लेटफॉर्म भरे दिखाई दे रहे थे। अभी जब हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है 5-10 मिनट, तब देखा कि कृष्णा एक्सप्रेस निकल गई वाराणसी के लिए, सहरसा गरीब रथ निकल गई, 2 पैसेंजर ट्रेन और खड़ी थी। ऐसे करके मतलब प्लेटफॉर्म सारे ऑक्यूपाइड हैं। काफ़ी बिजी जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे रिटायरिंग रूम में भी एक बार रुका हूँ, काफ़ी साफ़ सुथरा और बढ़िया है। कभी आपको मौका मिले तो रुकी होगा ज़रूर। बाकी खाने पीने के स्नैक्स आइटम आपको रात में भी यहाँ पे मिल जाएंगे और बाकी कोई बड़ी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो भाई चलेंगे, अब आपसे डिपार्चर पे मुलाकात करते हैं। दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन गोरखपुर जंक्शन से जो है निकल चुकी है। अब सोया जाए यार, अब नहीं होगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि नॉन स्टॉप न्यू जलपाईगुड़ी के बाद से जो रिकॉर्डिंग है चल रही है। ट्रेन ने जितने किलोमीटर्स कवर किए उतने किलोमीटर्स मेरी बॉडी ने भी कवर किए स्टॉपेजेस को कवर कर करके। अब भाई मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, अब सोया जाए। देखते हैं कल सुबह जहाँ नींद खुलेगी वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करेंगे। लखनऊ की गारंटी तो मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि 4-5 घंटे में लखनऊ आ जाएगा। फिलहाल के लिए गुड नाइट। आप लोगों से डे 3 में मुलाकात होगी अवध असम एक्सप्रेस में। के साथ यहाँ पे हमारी लेट लतीफ़ अवध असम एक्सप्रेस पहुँच जाती है फाइनली असम से अवध तक। यानी हम लोग अब लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। अब मेरी शक्ल की हालत तो ऐसी नहीं थी कि मैं आपको शक्ल दिखा सकूं, क्योंकि सुबह सुबह ट्रेन पहुँची थी और रात का आलम तो आप जानते ही हैं। पर हाँ, एक चीज़ है कि मेरे मन में इच्छा थी कि असम से गाड़ी चली है तो अवध आपको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है अवध असम एक्सप्रेस। और लखनऊ पहुँचने के बाद अलग ही एहसास था। हम लोग उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप लोगों का स्वागत है।
यहाँ पे सनराइज़ भी हो रहा था इसी के साथ, और खाने पीने की सुबह चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आपको भूख लगी तो। वैसे फल वगैरह हमेशा ही हर सीज़न में लखनऊ रेलवे स्टेशन में उपलब्ध होते हैं। हाँ, एक और चीज़, भीड़ भी आपको हर सीज़न में लखनऊ रेलवे स्टेशन में मिलेगी। फिलहाल जर्नी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहिए। पार्ट 3 में आपको मैं दिखाने वाला हूँ लखनऊ से लेकर पूरा लालगढ़ तक का सफ़र, जिसमें हम लोग लखनऊ, मुरादाबाद और रास्ते में हाँ बरेली, शाहजहाँपुर, इन सभी स्टेशन को कवर करने वाले हैं। साथ साथ दिल्ली पहुँचेंगे और दिल्ली से रोहतक, जिंद होते हुए भटिंडा के रास्ते आपको हनुमानगढ़ दिखाते हुए ले चलेंगे, पूरा का पूरा सफ़र तय कराते हुए लालगढ़ तक। जर्नी जो है वो भी कमाल की होने वाली है। अगर हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इससे अच्छा खासा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी है द ट्रेन गुरु। वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। मिलेंगे ऐसे ही इस जर्नी के नए पार्ट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।